Hello students, welcome back to Circle. Circle में in this video what we are going to do is we are going to find angle between two circles. दो लाइंस के बीच का एंगल तो आपको पता है, you know the angle between two lines, but in this video what I am going to do is I am going to find angle between two circles. But the idea is कि एंगल का कॉन्सेप्ट यूजुअली लाइंस के लिए डिफाइंड होता है. सो लाइन सर्कल के लिए कैसे डिफाइंड होगा? सो व्हाट वी डू इज, ये जो पॉइंट है ना, यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द कर्व इज एक्चुअली सेम एज डायरेक्शन ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट. तो इफ आई से एंगल बिटवीन द सर्कल, आई कैन ऑल्सो से एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स एट दैट पॉइंट. देखो सर्कल कन्वर्ट हो गया लाइन में, नाउ यू कैन फाइंड द एंगल. सो दीज आर द टू tangents. तो ये सर्कल्स के बीच का एंगल है दैट विल बी सेम एज दिस नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस. नाउ द आइडिया इज कि टैंजेंट जब भी ड्रॉ करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है एंड दैट पासेस थ्रू द सेंटर, and this become R1, this become R2, and this is what the central line. Let's say उनके बीच का डिस्टेंस D है, that is actually C1 C2. एक कोसाइन रूल अगर लगाते हैं, कोसाइन रूल आपको शायद पता हो, if not then let me say कि एक ट्राइंगल है ABC, तो उस ट्राइंगल में जो cos A होता है that is B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर minus a square upon 2bc. That is the cosine rule. So here also I can say कि ये जो पूरा एंगल है इसको a मान लेते हैं, तो उसके सामने वाला साइड a होगा वो माइनस में आएगा और बाकी दोनों प्लस में आएंगे. तो I can say कि cos थीटा is r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2b एंड c to 2r1 r2. दैट इज द एंगल. बट ये तो कोई अलग ही एंगल है. वी नीडेड दिस स्मॉल एंगल, व्हाट वी हैव इज दिस लार्ज एंगल एंड दैट इज एक्चुअली सेम थिंग. डजंट लुक्स लाइक, एक तो बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है, सेम तो हो ही नहीं सकता. सो आइडिया इज, अब ध्यान से देखना, बहुत ही पुरानी बहुत ही बेसिक से स्टोरी है. सपोज दीज आर टू लाइंस at angle 30. Now if I ask you what is the angle between these two lines, what is angle between these two lines, you can say so 30 degree. लिखा तो है सीधा सीधा. And if I say कि angle between these two lines, whereas this angle is 150, what do you say? You will say angle is 150. Now if I say what is angle between the line, you will say sir 30 भी है 150 भी है. Actually टू लाइंस के बीच में there are always two angles. एक acute होता है एक obtuse होता है. हाँ right angle है तो बात अलग है, all four angle will be 90. But in non perpendicular cases two angles will be 30 and two angle will be 150 and which is supplementary angles. तो if I say कि एक दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, it is understood that there will be one more angle that is pi minus theta. अगर थीटा है तो pi minus theta भी होगा, 60 है तो 120 भी होगा, 30 है तो 150 भी होगा. तो it is not important that you always tell the acute angle. You can also say angle is 120. Perfectly all right, not going to make any difference if that is in the option. अब ऑप्शन में नहीं है तो आपको मजबूरी में 30 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 30 और 150 दोनों है तो you have to write both of them. And that is the whole idea. So ध्यान से देखना यार, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा and this is pi minus theta. I am going to draw इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये आ गया और ये लाइन के परपेंडिकुलर ये आ गया, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है.
और लेट मी से इसके पैरेलल मैंने यहां से ड्रॉ किया, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ किया। ये दोनों ब्लू लाइंस जो है ऊपर और नीचे वो पैरेलल ही हैं, तो जो एंगल ऊपर ब्लू के बीच में होगा वही नीचे ब्लू के बीच में होगा। नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों 90 है, 180 हो गया, इन दोनों को मिला के 180 होना पड़ेगा। नाउ इफ दिस इज पाई माइनस थीटा देन दिस विल बी थीटा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइंस के बीच का एंगल और उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल सेम होता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स विल आल्सो बी सेम। सो टैंजेंट्स के बीच का एंगल और नॉर्मल्स के बीच का एंगल एक्चुअली सेम होता है। तो इफ आई से कि ये थीटा था, तो ये क्या है, पाई माइनस थीटा। एब्सोल्युटली ऑलराइट, इफ यू से थीटा और यू से पाई माइनस थीटा, बोथ आर द करेक्ट एंगल। सो आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड दिस, बट व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड इज बेसिकली ये वाला एंगल। ध्यान से देखना, ये जो ब्लू एंगल है वो इस रेड एंगल की इक्वल है। ब्लू एंगल इज बेसिकली बिटवीन द नॉर्मल्स, जबकि रेड एंगल, पिंक एंगल इज बेसिकली बिटवीन द टैंजेंट्स। तो टैंजेंट्स के बीच का एंगल इज सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, एंड सो वी कैन से कि ये जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली करेक्ट फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द tangents और एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। इट इज नॉट मेंशन्ड कि आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है। एक्चुअली कोई भी एंगल फाइंड करो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज द आइडिया, कहने को ये वाला एंगल फाइंड करना है, बट ये एंगल भी फाइंड करोगे तो चलेगा, बिकॉज बोथ आर एंगल बिटवीन द सर्कल्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द सर्कल्स, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। सो इफ आई से कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, या एक्स माइनस 1 स्क्वायर वाई प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 25. Find angle between these two circles. So the first is R1 is 5 and R2 is also 5. Center is 0, 0 and center is 1, minus 2. So D will be distance between the centers and that is root 5. So the cos theta will be R1 square plus R2 square minus D square upon 2 R1 R2. That gives me 45 upon 50, that is 9 by 10. So angle will be what? Angle will be cos inverse 9 by 10. That is your answer. So angle between the two lines can be easily calculated using this formula. But the important part is special case. और स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस एंगल में क्या होगा? थिंक अबाउट इट. एंगल में स्पेशल केस क्या होगा? 90 डिग्री का. व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो उस केस में कॉस थीटा विल बिकम कॉस 90 एंड कॉस 90 का मतलब होता है 0. तो अगर cos थीटा 0 है तो ये फ्रैक्शन को 0 होना पड़ेगा, और फ्रैक्शन 0 होने का मतलब न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर 0 होने का मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर. कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? इट इज समथिंग लाइक पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. तो एंगल 90 होता है. नाउ दिस सेम is also written as 2g1j2 plus 2f1f2 is c1 plus c2. ये स्मॉल वाले c1 c2 है जो इक्वेशन में c होता है ना वो. और ये जो स्पेशल केस है थीटा इक्वल टू 90 का, इन दिस केस द सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल. तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, और 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2. अब ये कैसे आया? लेट मी शो यू हाउ वी गेट टू दिस. R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 0 था.
और लेट मी से इक्वल टू डी स्क्वायर था। R1 स्क्वायर को आई कैन से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पहले वाले सर्कल का। R2 क्या हो जाएगा, J2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। और D क्या होगा, D इज सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस माइनस G1 माइनस F1 माइनस J2 माइनस F2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा J2 माइनस G1 का स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का स्क्वायर का रूट, और जब स्क्वायर किया तो रूट हट गया ना। सी स्क्वायरिंग करेंगे तो G1 स्क्वायर प्लस 2G1 J2 प्लस J2 स्क्वायर, F1 माइनस F2 स्क्वायर विल बी F1 स्क्वायर plus F2 square minus 2F1 F2. Now you see G1 square G1 square, G2 square G2 square, F1 square F1 square, F2 square F2 square। बचा क्या, एक सेकंड, ये माइनस है, माइनस 2G1 G2 इधर आया प्लस हुआ, माइनस 2F1 F2 इधर आया प्लस हुआ, माइनस C1 इधर गया तो प्लस C1 हुआ, और माइनस C2 इधर गया तो प्लस C2 हुआ, बाकी सब कैंसिल हो गया। सो दिस इज बेसिकली अनदर फॉर्म। अब कब कौन सा फॉर्म यूज करना है, दैट इज द क्वेश्चन। अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है, वैसे सही बताओ तो एंगल बिटवीन सर्कल कभी भी नहीं पूछा गया, हमेशा ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में ही पूछा जाता है। तो ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, या फिर 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। नाउ कब कौन सा फॉर्म यूज करना है, जब सेंटर रेडियस फॉर्म होगा ना तो फर्स्ट वाला मेथड अच्छा है, और जब जनरल इक्वेशन गिवन होगा तो सेकंड वाला फॉर्म अच्छा है। तो दैट इज अ बेसिक स्टोरी ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स। इफ आई से कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस या माइनस 3 इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल। फाइंड लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब ये सेंटर रेडियस फॉर्म तो है नहीं, जनरल इक्वेशन है। तो लेट्स से 2G1 G2, 2G1 इज 1, G2 इज 1/2 प्लस 2F1 माइनस 2F2 1/2 इक्वल टू C1 प्लस C2 मतलब लैम्डा माइनस 3। एज सिंपल एज दैट, दैट विल बी 1 माइनस 2 इज लैम्डा माइनस 3, तो लैम्डा इज 2। तो लैम्डा का वैल्यू 2 रखोगे तो ये दोनों सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, और ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब दे विल इंटरसेक्ट एट एंगल 90 डिग्री। दैट इज द आइडिया। ओके, नाउ रिमेंबर रेडिकल सेंटर वाला वीडियो। रेडिकल सेंटर में क्या बोला था, सपोज द क्वेश्चन इज कि 3 सर्कल्स हैं and find a circle which is orthogonal to all 3, what we do? We find a radical center, और किसी भी एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट एज रेडियस और सर्कल बनाएंगे तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड, या फिर पूरा लेंदी मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर। ओके, सो नाउ वी हैव दीज 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। पहले सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 सर्कल्स गिवन है और कहते हैं कि ये 2 सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल है। These 2 आर ऑर्थोगोनल, एंगल 90 है। सो आइडिया इज 2G1 P/2 G2 माइनस 5 प्लस 2F1 P/2 F2 P इक्वल टू C1 प्लस C2। एज सिंपल एज दैट। दिस विल गिव यू माइनस 5P प्लस P स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। P का वैल्यू क्या आया, 2 and 3, खत्म। P को 2 रखोगे तो भी ऑर्थोगोनल होगा, P को 3 रखोगे तो भी ऑर्थोगोनल होगा। एज सिंपल एज दैट। इन दिस क्वेश्चन
इस टाइप के काफी क्वेश्चंस होते हैं। एग्जैक्टली सेम, बस सर्कल चेंज करते जाएंगे, पॉइंट चेंज करते जाएंगे। व्हाट वी हैव हियर इज यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल थ्रू ओरिजिन। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और ऑर्थोगोनल है ये सर्कल को, तो यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर। तो लेट्स से सेंटर इज h, k and it is passing through origin, so radius क्या हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सेंटर hk है और पास करता है 0 0 से, तो 0 0 से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गया x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और सेकेंड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड दे आर ऑर्थोगोनल एंड सो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 या फिर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। यहां पे सर्कल का जो इक्वेशन है एक सेंटर रेडियस में है और एक जनरल इक्वेशन है। कौन सा यूज करें, या तो इसको सेंटर रेडियस में कन्वर्ट करो या इसको जनरल में। लेट्स कन्वर्ट दिस टू जनरल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर कैंसिल प्लस k स्क्वायर कैंसिल। तो एंगल 90 है, इसका मतलब 2g1 माइनस 5/2 g2 माइनस h प्लस 2 f1 3/2 f2 माइनस k इक्वल टू c1 प्लस c2। बस इतना ही है। दिस इज एक्चुअली 5h minus 3k plus 1 equal to 0. So finally the locus is 5x minus 3y plus 1 equal to 0. As simple as that. That's it. बस इतना ही होता है। आपको सीधा सीधा कोई भी फॉर्म में दिया हो you will be able to manage. Let's say एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Find locus of center of circle through 1, -2 and perpendicular orthogonal to x minus 1 square y x minus 2 square y plus 5 square equal to 9. What do we do? What we are going to do is we are going to say कि the center is h, k and radius will be h minus 1 square plus k plus 2 square, क्योंकि सेंटर है और पास 1, -2 से करता है तो उनके बीच का डिस्टेंस रेडियस हो गया। सो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है? इन दिस केस वी हैव सेंटर रेडियस जैसा, तो r1 स्क्वायर plus r2 square equal to d square. What is r1 square? That is 9. What is r2 square? That is h minus 1 square plus k plus 2 square equal to d square. और d क्या है? d है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। इसका सेंटर है 2, -5 और इसका सेंटर है h, this. So that will give me h minus 2 square plus k minus -5 मतलब k plus 5 square। सिंप्लीफाई करते, a square minus b square will be a plus b into a minus b. Now use this and tell me what is a square minus b square? a plus b into a minus b. a plus b क्या होगा? a plus b होगा 2k plus 7 और a minus b होगा -3। a square minus b square a plus b into a minus b, a plus b into a minus b plus 9 ये वाला इक्वल टू 0। बस खत्म हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आई विल गेट 2h प्लस -6k, देखो -6k 2h -3 एंड -21
-24 मतलब 24 minus 9 15. तो I can say 2x minus 6y equal to 15 is your answer. And now I am going to solve that big question. So x square plus y square plus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. X square plus y square minus 2x plus 6y plus 1 equal to 0. And x square plus y square minus 1 equal to 0. You have to find a circle. Find circle orthogonal to all three. इन तीनों सर्कल्स के ऑर्थोगोनल सर्कल फाइंड करना है। तो एक बेसिक आइडिया तो क्या होगा कि लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equal to 0 is our circle. And now it is orthogonal to circle 1. And so 2g1 g2 plus 2f1 f2 equal to c1 plus c2. Orthogonal to circle c2 2g1 g2 2f1 f2 equal to c1 plus c2. Third 2g1 g2 plus 2f1 f2 is c1 plus c2. What we have is we have three equations and three unknowns. Solving these we will find the answer. So how do we solve? एक काम करते हैं, पहले c को एलिमिनेट करते हैं. First minus second will give me 4g minus 10f equal to 0. और सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो एक सेकेंड, यहां से c का वैल्यू सीधा सीधा मिल गया. वी हैव द वैल्यू ऑफ c. दिस गिव्स मी c इक्वल्स टू 1, तो नो नीड ऑफ दिस. नाउ व्हाट वी हैव यूजिंग दिस इज g माइनस 2f का वैल्यू बताओ. c का वैल्यू 1 पुट करोगे ये 2 आ जाएगा, और 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. यहाँ this will be minus g plus 3f equal to 1. If I add this, I will get f equal to 2 and f equal to 2 है तो g equal to 5 हुआ. gfc मिल गया. So finally the answer is x square plus y square plus 2gx मतलब 10x plus 2fy. f is 2 so that is 4y plus c equal to 0 is your answer. That is one way of solving this question. ये मैंने थोड़ा इक्वेशंस अच्छे से लिए थे इसलिए ज़्यादा आसानी से सब कुछ कैलकुलेट हो गया, कैंसिल हो गया. बट let's do it another method. Radical axis of 1 and 2. 1 और 2 का radical axis होगा, subtract करने से मिलेगा. That gives me 4x minus 10y equal to 0. Radical axis of 2 and 3 will be minus 2x plus 6y plus 2 equal to 0. 1 और 3 के radical axis की जरूरत नहीं है. If I solve this, I will get the radical center. कैसे? दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. दोनों को सॉल्व करते हैं, इसका डबल इसमें ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. इसका डबल ऐड किया तो 2y plus 4, y comes out to be -2. And so x will be what? X is 10y upon 4, 5y upon 2 मतलब -5. That is your radical center. That is -5, -2. अब यहां से यू कैन फाइंड, लेट्स से दिस इज p. तो p t1, p t2,
PT3 ये सब इक्वल होंगे। आप इसको S1 का रूट ले सकते हो, S2 का रूट ले सकते हो, S3 का रूट ले सकते हो। तो लेट्स से अंडर रूट S3 दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 28 का रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दैट बिकम एक्चुअली व्हाट रेडियस हो जाएगा। ये सेंटर हो गया और वो रेडियस हो गया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4y 25 and 4 29 and 28 that is 1 see x square y square 10 4 1 10 4 1 अब तो फर्स्ट वाला मेथड ऑब्वियसली सॉल्व करने में आसान लग रहा होगा बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो इक्वली इजी बिकॉज द आइडिया इज कि अगर सर्कल सिस्टम अच्छा सा लिया हुआ है, अच्छा सा इक्वेशन गिवन है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वी कैन इजीली फाइंड G, F एंड C और वी कैन फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सो दीज टू बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये तो बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो यू कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा कुछ वहाँ से यहाँ होता होगा। दैट इज द होल आइडिया। सो दिस इज योर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स के बारे में डिस्कस। थैंक यू।